सुंदर होता है मन अति सुंदर। इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल है इसकी राधिका। जब तुम्हारा दिमाग में नहीं चलता तो तुम क्यों चलाती हो? हटाओ इसे मेरे सामने से। इतनी रात को मुझे नहाना पड़ेगा। जी क्या वो गीजर खराब हो गया, प्लग जल गया है, कल रिपेयर होगा। ठंडे पानी से नहा लूंगा मैं, लेकिन मैं इस गंदी स्मेल के साथ नहीं रह सकता। हमें नहीं पता था मुन्ना नहाने चला जाएगा। इस राधिका की वजह से मुन्ना बीमार ना हो जाए। थोड़ा बेटर फील हो रहा है? माँ जी, ये हल्दी वाला दूध, इससे दिव्यम जी को सर्दी में आराम मिलेगा। ये अच्छा है, पहले बीमारी दो, फिर दवा देकर परवाह करने का दिखावा करो। तुम्हें क्या जरूरत थी हमारे बच्चे के सर पर वो बदबू वाला तेल लगाने की? उसी की वजह से उसे आधी रात को नहाना पड़ा, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई। हाँ राधिका बहू, तेल लगाने से पहले एक बार अपनी सास से पूछ लेती। दिव्यम को इस तेल की बदबू बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन माँ जी, हमने वही किया जो लिस्ट में लिखा था, जो आपने हमें दी थी। लिस्ट? कैसी लिस्ट बेटा? जिम्मेदारियों की। हमने इसे लिस्ट बना करके दी थी ताकि परिवार की और दिव्यम की जिम्मेदारियां ये अच्छे से समझ सके और निभा सके। लेकिन हमें क्या पता था कि पता नहीं ये क्या पढ़ेगी और क्या क्या करेगी, जो इसने इतना बड़ा कांड कर दिया। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा मोटापा छुपाने के लिए कहीं हम सबसे झूठ तो नहीं बोला तुम्हारी पढ़ाई को लेकर के? नहीं नहीं माँ जी, हमने एकदम सही सही पढ़ा था। अच्छा, मतलब तुम कहना चाहती हो कि हम झूठ बोल रहे हैं? हमने तुम्हें गलत लिस्ट दी। दिव्यम हमारा इकलौता बेटा है, इसके लिए तो हम सपने में भी इसकी पसंद नापसंद को गलत नहीं लिखेंगे। हाँ, ये बात तो सुजाता बिल्कुल ठीक कह रही है। पर राधिका झूठ क्यों बोलेगी? अब राधिका बहू, एक काम करो, तुम अभी के अभी वो लिस्ट लेकर आओ, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, है ना सुजाता? सही कहा ना मैंने? हाँ राधिका बेटा, जाओ वो लिस्ट लेकर आओ। ये लिस्ट कहाँ गई? यहीं तो रखी थी हमने। ये रही। लिस्ट। राधिका बहू, दो मुझे। आओ। देवर जी, ये लिस्ट पहले आप ही देखिए और बताइए सबको कौन सच्चा है और कौन झूठा। कोई इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? राधिका, यही लिस्ट दी थी तुम्हें सुजाता ने? जी पापा जी। ठीक है, तो लो खुद पढ़ के बताओ कि इसमें दिव्यम के सर दर्द को लेकर क्या लिखा है। हाँ राधिका बहू, जोर जोर से पढ़ना ताकि तुम्हारी सास को
तुम्हारी पढ़ाई को लेके कोई शक ना हो। पढ़ो, जोर से पढ़ो। दिव्यम जी को सर दर्द हो तो उनके सर पर शीतल गंगे तेल नहीं लगाना है। एक काम करते हैं, दिव्यम जी के लिए हल्दी वाला दूध बना लेते हैं। रात में नहाने गए ना, कहीं सर्दी ना हो जाए। अच्छा हुआ इसे हमने इस जादुई पेन से लिखा है। इसमें लिखा हुआ मिटाया भी जा सकता है। खाने का टाइम जो 2 बजे किया था, इसे भी बदल देती हूँ, कहीं से लेकर के कोई सवाल ना खड़े हो जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो पढ़ा था कि तेल लगाना है। हद है राधिका, लापरवाही तुम करो, हालत यहाँ मेरी खराब हो गई है। तुम्हारी गलती की सजा मुझे क्यों भुगतनी पड़ रही है? कोई फारसी में तो लिखा नहीं था जो तुमसे पढ़ने में गलती हो गई हो। तुम दिव्यम की पत्नी हो या उसकी दुश्मन? जब देखो तब उसे परेशान करती रहती हो। कल जाकर अपनी आंखों का इलाज करवाओ। सुजाता, बस बस, इतना काफी है। हो सकता है राधिका तुमसे पढ़ने में और समझने में कुछ भूल हो गई हो, लेकिन आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। ध्यान रहे। हाँ जी, सही कहती हैं। हम जाने अनजाने दिव्यम जी को नुकसान पहुंचा ही देते हैं। अब कैसे मनाए उन्हें? दिव्यम जी, ये हल्दी वाला दूध पी लीजिए। हमने दोबारा से गर्म कर दिया है, आपको सर्दी में राहत मिलेगी। पहले वो बदबू वाला तेल, अब ये हल्दी वाला दूध। मुझे सच सच बताओ राधिका, तुमने किसी से कॉन्ट्रैक्ट लिया है ना मुझे परेशान करने के लिए? नहीं, ऐसा। मैं मेडिसिन खा लूंगा, मुझे ये सब की कोई जरूरत नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं, ठीक है। सर्दी की मेडिसिन भी नहीं है यहाँ पे। दिव्यम जी, आप एक बार ये दूध पीकर तो देखिए। ये सिर्फ हल्दी वाला दूध नहीं है, हमने ना इसमें 2-4 जड़ी बूटियां भी डाली हुई है। आपको तुरंत आराम मिल जाएगा। नो थैंक यू। हम मानते हैं हमारी गलती की वजह से आपकी ये हालत हुई है, लेकिन ऐसे आपकी नाक बंद रहेगी तो आपको रात भर नींद नहीं आएगी ना। आप एक बार पीकर तो देखिए। अगर आपको टेस्ट नहीं अच्छा लगा ना तो क्या?
तो क्या? तो आज हम सोफे पर सोएंगे और आप बेड पे आराम से सो जाइएगा। वेरी स्मार्ट। हम आपके सर में मालिश कर दे सिर्फ 5 मिनट के लिए। कोई जरूरत नहीं। गुड नाइट। जितना बड़ा इस राधिका का शरीर है उससे भी बड़ी से गलतियां करवाऊंगी ताकि एक दिन धक्के मार के इसे घर से निकाल सकूं। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। टेस्ट तो अच्छा है। अच्छा तो लग रहा है थोड़ा। दिव्यम जी, अब हमारे हाथ में तेल भी नहीं है और उसकी स्मेल भी नहीं है। तो हम आपके सर में मालिश कर दे सिर्फ 5 मिनट के लिए। उस वक्त आपको अच्छा लग रहा था ना? कोई जरूरत नहीं। गुड नाइट। सर भारी तो हो रहा है, करवा लो क्या? दिव्यम जी, सिर्फ 5 मिनट आपके सर की मालिश करेंगे, प्लीज। ठीक है, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के लिए। जी। अब हम हर जिम्मेदारी अच्छे से सोच समझ कर निभाएंगे। आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। एक मौका भी नहीं देंगे इस राधिका को किसी का भी दिल जीतने का। पूरा प्लान सोच लिया है। जितना बड़ा इस राधिका का शरीर है उससे भी बड़ी से गलतियां करवाऊंगी ताकि एक दिन धक्के मार के इसे घर से निकाल सकूं और हमारे बेटे की लाइफ से हमेशा के लिए दूर कर सकूं। क्या हुआ? ये जला कैसे? अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। ये सब क्या है राधिका? ये बच्चे, ये गिफ्ट, आज कुछ खास है क्या? गोलू भैया, आज रक्षाबंधन है। हमारा कोई भाई नहीं है ना, तो हम शादी से पहले मोहल्ले के बच्चों को राखी बांधते थे। तो इस बार हम जा नहीं पाए तो उनके लिए हमने राखियाँ भिजवा दी थी। तो बदले में उन्होंने हमारे लिए ये सारे तोहफे भिजवाए हैं। और आज हमें ये स्टाफ के बच्चे मिल गए तो हमने इन्हें राखी बांध दी। वैसे मैं और दिव्यम खूब खेले कूदे बचपन में, कभी किसी बहन की कमी महसूस नहीं हुई। लेकिन राखी वाले दिन मुझे हमेशा एक बहन की कमी महसूस हुआ करती थी। एक बहन ऐसी होनी चाहिए जिसके साथ मैं खूब खेलूं, खूब लड़ूं, मस्ती करूं। राधिका, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या तुम मेरी बहन बनोगी?
सच? मुझ वैसे तो हमारा रिश्ता जेठ और बहू का है, जो कि बड़ा बूढ़ो जैसा लगता है, तो क्यों ना से भाई बहन का रिश्ता बना के थोड़ा कूल बनाया जाए। और अगर फिर दिव्यम तुमसे कुछ कहे ना, मुझे बताना, मैं अपनी बहन की साइड से उसकी अच्छी खबर लूंगा। बच्चों, ये तुम्हारे लिए। दीदी, हम भी आपके लिए गिफ्ट लाए। ये कितने प्यारे हैं। थैंक यू बच्चों। अरे गोलू भैया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपने रक्षाबंधन के दिन एक बहन को भाई दिया है। ये रिश्ता हमारे लिए सबसे ज्यादा कीमती है। आप बस अपना आशीर्वाद रखिए हम पर। सदा खुश रहो, मुस्कुराती रहो। दिव्यम, दिव्यम ये देख, आज राधिका के रूप में मुझे एक बहन मिल गई। दिव्यम जी, आपकी कोई बहन नहीं है ना? अगर हमारी बहन काया यहाँ पर होती ना, तो हम उससे बोलकर आपको राखी बंधवा देते। आज आशीर्वाद ले ली, कल बहन बनकर पूरी प्रॉपर्टी भी ले लेगी। बहुत चालाक है ये लड़की। पहले तो खानदान की एक बेटी की बीवी बनकर आई, आप देखो दूसरे की बहन। लगता है तिजोरी हड़पने की फिराक में है ये लड़की। फिक्र मत कीजिए भाभी, हम है ना। जितना गुस्सा आपको आ रहा है, उससे कहीं ज्यादा हमारा दिल चल रहा है, क्योंकि ये हमारी बहू है। लेकिन जितनी मजबूर आप हैं, उतने ही मजबूर हम हैं। हम दोनों चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। अगर हमारी बहन काया यहाँ पर होती ना, तो हम उससे बोलकर आपको राखी बंधवा देते। क्या करती रहती हो? क्या हुआ? ये क्या है राधिका? ये जला कैसे? वो दिव्यम जी, वो ये कल दूध की वजह से जो जला था। सीरियसली राधिका, हद है। मतलब तुम्हें मेरी सर्दी जुकाम की चिंता है, लेकिन तुम्हें जो चोट लगी है इसका ध्यान कौन रखे? यहाँ बैठो। ठीक है, रहने देते हैं। कुछ ठीक नहीं है, बैठो यहाँ पे। दिव्यम जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, रहने। एकदम चुप।
कहाँ खो गई? कहीं नहीं। क्या करती हो राधिका? ये कल लगा है तुम्हें। हाँ माँ, आप चिंता मत कीजिए। सबको पता है घर में कल बाबूजी की बरसी की पूजा है। आप चिंता मत कीजिए, जो भी होगा रीति रिवाज के मुताबिक होगा। जी माँ जी, प्रणाम। सुजाता जी। क्या हुआ? इतने गुस्से में कहाँ जा रही? वो कुछ नहीं, वो बस घर के नौकरों ने थोड़ा दिमाग खराब कर दिया और कुछ नहीं। आप बताइए। याद है ना कल बाबूजी की बरसी पे पूजा है? जी याद है। एक काम करना, बाबूजी की फोटो बड़ी करवा के उसे फिर से फ्रेम करवा लेना। पुरानी वाली फोटो सीलन की वजह से खराब हो गई। ठीक है, हो जाएगा। राधिका बेटा, कल घर में बाबूजी की बरसी की पूजा है, तुम्हें अपनी सास का हर काम में अच्छे से हाथ बटाना। जी पापा जी, हम सारे काम अच्छे से कर लेंगे और ध्यान भी रखेंगे। सच बताऊं तो आज पिताजी होते ना तो बहुत नाज करते मेरी पसंद पे। बड़े नाज से सर उठा के कहते, जग्गू तू अपने खानदान के लिए सबसे अच्छी बहू लाया है। अब देखिए हम इस अच्छी बहू को कैसे धीरे धीरे बुरी बहू बनाते हैं कि आप खुद इसे इस घर से बाहर निकाल फेंकेंगे। बारह बजे की मीटिंग है उनसे। थोड़ा ही डालिए। जी, बाबूजी की ये वाली फोटो बनवा दें। मैंने स्टूडियो वाले को बोल दिया है, उसका आदमी आएगा तो उसको यहाँ से दे देना। जी, वो हम सुंदरकांड पाठ के लिए बैठने जा रहे थे। पूरा होते होते 2-2.5 घंटे तो लग जाएंगे। ये जिम्मेदारी राधिका को दे दीजिए। ठीक है राधिका बेटा, ये तस्वीर संभाल के रख लो, स्टूडियो से आदमी आएगा उसको दे देना। जी पापा जी। देख लो अच्छे से सब ठीक तो है। दादाजी की तस्वीर है, हम इसे दे देंगे। बेटा कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जी पापा जी। जी, हम सुंदरकांड पाठ के लिए बैठने जा रहे हैं। ठीक है। जी, मैं संदीप फोटो स्टूडियो से आया हूँ। मिस्टर बंसाल ने बुलाया था। जी, एक फोटो बड़ी करवानी थी, हम लेकर आते हैं। एक बार देख लेते हैं। चलो, फोटोग्राफर आ गया, अब हम भी एक फोटो खिंचवा लेते हैं जल्दी जल्दी से। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है मैं गिर गई? आइए आइए, उठिए बैठिए, आराम से आराम से। आराम से आराम से। हाय, मैं गिरी कैसे? ताई जी, यहाँ तो पानी गिरा हुआ है। कोई नहीं, आइए आप उठिए आराम से। बैठिए आप। मैम वो फोटो। हाँ, लेकर आते हैं। ये लीजिए। ठीक है मैम। अब आएगा मजा।
जी पंडित जी, मैंने ड्राइवर को भेज दिया आपको लेने के लिए, बस आप समय से आ जाइएगा। जी हाँ, सारी तैयारियां हो जाएंगी, आप चिंता मत कीजिए। जी ये जो व्हाइट फूल है ना, इसको वहाँ पे रख दीजिए और ये सारे फलों को धोकर ले आइएगा। और ये जी ये देखिए, पंडित जी के लिए ये कपड़े ठीक रहेंगे। ये चादरें लेकर अच्छा। आइए। सुजाता, जी भले राधिका से कल अपनी जिम्मेदारियों की लिस्ट पढ़ने में चूक हो गई हो, लेकिन देखो आज सुबह से हर काम में कितनी मेहनत कर रही है। सच में बहुत ही संस्कारी और गुणी बहू है हमारी। पापा जी, खुश रहो बेटा, खुश रहो। सारी तैयारियां अच्छे से हो गई ना? जी पापा जी, बस वो दादाजी की फोटो अभी तक नहीं आई है। हमने स्टूडियो में फोन कर दिया, थोड़ी देर में आ जाएंगे। माँ तीर्थ यात्रा की वजह से शांति पाठ में शामिल नहीं हो पाई, लेकिन सच कहूं अगर माँ यहाँ होती ना तो तुम्हें देख के बहुत गर्व करती, बहुत खुश होती हो। ये तो वक्त ही बताएगा कि खुश होती या सदमे में जाती। उनके पाँव के नीचे से जमीन ही निकल जाती। पापा जी, कुछ चादरें कम पड़ गई हैं, हम लेकर आते हैं। दिव्यम को भी बोलो तुम्हारी मदद करे हर काम में। जी। दिव्यम जी, आप ठीक तो है ना? कहीं जले तो नहीं आप? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम जो ये रॉकेट की तरह रूम में घुसे हो, ये पूरा पूरा कॉफी का मग मुझ पे गिर जाता तो। सॉरी दिव्यम जी, वो बहुत सारा काम है ना, और पूजा का मुहूर्त भी है, इस वजह से। हाँ ठीक है। ये तुम क्या कर रहे हो? जी वो हम धीरे धीरे चल रहे थे ताकि आपको डिस्टर्ब ना हो। राधिका, ऐसा है कि मैं डिस्टर्ब हो चुका हूँ, तो अब तुम नाच के जाओ या कूद के जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे आपके कुर्ते में तो दाग लग गया है। अरे हाँ, तो चेंज करना पड़ेगा, ये पूजा में नहीं पहन पाऊंगा मैं। एक सेकंड। मैं चेंज करके आता हूँ। हम तब तक बेडशीट्स निकाल लेते हैं। ये वाली बेडशीट चाहिए, राइट? दिव्यम जी, आपने ये कुर्ता पहन लिया? क्यों? आज के दिन सिर्फ सफेद कपड़े पहन सकते हैं। जानता हूँ राधिका, इसीलिए मैंने वो सफेद कुर्ता पहना था, याद है? जो तुमने खराब कर दिया। अब दाग लगा हुआ कुर्ता तो मैं पहनूंगा नहीं, और दूसरा सफेद कुर्ता मेरे पास है नहीं। एनीवे, ये भारी है, चला दे आराम से। मैं ये बेडशीट्स नीचे ले जाता हूँ। हमारी वजह से दिव्यम जी का कुर्ता खराब हो गया। कहीं दिव्यम जी को पापा जी से डांट ना पड़ जाए। क्या है दिव्यम, ये तुमने रंगीन कुर्ता क्यों पहना? तुम्हें पता है ना आज घर में बाबूजी की शांति पूजा है, फिर ये बेहुदा कपड़े क्यों पहने तुमने? बेहुदा कपड़े नहीं पापा, वो मेरा सफेद कुर्ता था लेकिन खराब हो गया, सॉरी। खराब कैसे? राधिका का नाम लिया तो माँ गुस्सा हो जाएंगी। माँ, वो कॉफी गिर गई उस पे। वो सब मैं नहीं जानता, जाके जल्दी से कुर्ता चेंज करो। आज मुझे घर में कोई भी गड़बड़ नहीं चाहिए। बेटा, अगर खराब हो गया था कुर्ता तो हमें दे देते, हम साफ कर देते।
माँ जी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमने ये कुर्ता साफ कर दिया है। ये लीजिए, दाग हट गया। लेकिन कैसे? टूथब्रश और डिटर्जेंट से, फिर हमने इसे ड्रायर से सुखा दिया था। अगर आप ठंडा पानी और डिटर्जेंट लगा के इसे टूथब्रश से साफ करेंगी ना तो बहुत इजीली साफ हो जाएगा। वाह राधिका बहू वाह, तुम तो घरेलू नुस्खों में उस्ताद हो। सुजाता, तुम्हें बिल्कुल तुम्हारी टक्कर की बहू मिली है। क्यों, सही कहा ना मैंने? मैं चेंज करके आता हूँ। थैंक यू राधिका। आप भैया, अगर मुफ्त का ज्ञान हो गया हो तो कुछ काम कर ले। जी माँ जी, सारा काम हो गया है, बस दादाजी की फोटो अभी तक नहीं आई है। हम एक बार स्टूडियो वाले से बात कर लेते हैं। वैसे सुजाता, मानना पड़ेगा, तुम्हारी बहू का शरीर भले ही कितना मोटा हो, बुद्धि से बिल्कुल भी मोटी नहीं है। देखा नहीं कितनी चालाकी से वो दिव्यम के नजरों में अच्छी बनने की पूरी कोशिश कर रही थी। भाभी, हमारी बहू के खिलाफ कान भरने के अलावा कुछ और भी काम कर लिया करिए। ये शांति पूजा आपके ससुर जी की भी है। एक्सक्यूज मी। जी भैया, आइए आइए। ये लीजिए। गोलू भैया, इसे वहां पर रख दीजिए। हाँ। जितना राधिका सबका दिल जीत चुकी है, उतना ही सबकी नजरों में नीचे गिरने का टाइम आ गया है। आपने जो तस्वीर दी है वही बनवाई है, आप एक बार चेक कर लीजिए ना। गोलू भैया, चेक कर लीजिए। अति सुंदर होता है मन, अति सुंदर। आप एक बार चेक कर लीजिए ना। गोलू भैया, चेक कर लीजिए। अभी फोटो कोई नहीं देखेगा। ये क्या बोल रही हो सुजाता? जी, बाबूजी की शांति पूजा है, कहीं कोई अपशगुन ना हो जाए। चाची, लेकिन देखना तो पड़ेगा ना कि कहीं कोई खोट तो नहीं। खोट? खोट कैसा होगा? राधिका को जो फोटो दी थी उसने वही फोटो दी होगी। क्यों राधिका? जी माँ जी। हाँ हाँ, फिर भी एक बार चेक करना तो बनता है ना। क्या पता फोटो वाले ने किसी एक्टर का फोटो बनवा कर भेज दिया हो। फिर जी नहीं, आपने जो तस्वीर दी है वही बनवाई है। फिर भी चेक करना तो बनता है ना। यह हार उनकी तस्वीर पर पहनाइए। अति सुंदर होता है मन, अति सुंदर।
देखा भाभी, क्या कर दिया आपने? कितना बड़ा अपशगुन करने जा रही थी और उसका परिणाम भी देख लीजिए। पर हमने तो हटाया नहीं। अरे जब आपने पर्दा नहीं हटाया तब ये हो गया। सोचिए अगर कहीं आप पर्दा हटा देती तब क्या होता। खैर, हम पंडित जी के लिए दूसरे कपड़े ले आते हैं, लेकिन हाँ, आप सब लोग सुन लीजिए, फोटो से पर्दा पंडित जी के आने के बाद ही हटेगा। जग्गू बेटा, तेरे पिताजी की पूजा है, तेरी माँ तो कहीं नजर ही नहीं आ रही। जी वो तीर्थ यात्रा पे गई है। दिव्यम की शादी के लिए उन्होंने मन्नत मांगी थी, तो उसी को पूरा करने गई है। आ जाएंगी कुछ दिनों में। सुजाता, तूने अपने दिव्यम के लिए कुछ ज्यादा ही खाते पीते घर की लड़की नहीं ढूंढ ली? तेरे दिव्य में कोई खोट वोट तो नहीं है ना कि उसके टक्कर की लड़की नहीं मिली तुझे? नहीं काकी, हमारे दिव्य में कोई खोट नहीं है, वो एकदम परफेक्ट है। लगता है लड़की बड़े घर की है। बेटा, क्या करते हैं तुम्हारे माँ बाप? जी वो, उनकी मिठाई की दुकान है। ये लो, खानदान भी नहीं देखा आप लोगों ने? काकी, खानदान से भी ज्यादा हमने लड़की के गुण, उसका स्वभाव और उसका अति सुंदर मन देखा। ये जितनी भी आप पूजा की तैयारी देख रही है ना, ये सब कुछ उसी ने किया है। वो पढ़े लिखे होने के साथ साथ घर के कामों में भी निपुण है, और हमारे दिव्यम के लिए इससे अच्छी जीवन साथी मिल ही नहीं सकती, और ना ही हमारे खानदान के लिए बेहतर बहू। और ताई जी, मैं भी तो खाते पीते घर का हूँ। आपने कभी मुझसे तो ऐसे नहीं कहा। देखिए, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, आज मेरे पिताजी का शांति पूजन है, तो कृपया करके शांति बनाए रखें और पूजन पे ध्यान दें। सुजाता, देवर जी ने आज पूरे गांव वालों के सामने राधिका की इतनी तारीफ की है, इससे पहले कभी दिव्यम की तारीफ नहीं की। बस कुछ देर की बात है, ये सारी तारीफें थू थू में बदल जाएंगी। ऐसी बेइज्जती होगी राधिका की कि सबकी नजरों में गिर जाएगी। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा। जगमोहन जी और बृजमोहन जी, आप दोनों अपने पिताजी की तस्वीर पर से कपड़ा हटाकर और यह हार उनकी तस्वीर पर पहनाइए। हे भगवान, जग्गू ये कब हो गया? जग्गू, तुझे पता था कि नहीं? काकी वो भोलेनाथ इनको ऐसे ही लेके चले गए। भगवान ने क्या किया आपने? काकी, एक मिनट शांत हो जाइए, एक मिनट शांत हो जाइए। सुजाता, तेरी सास चली गई। बृजमोहन, जगमोहन, तुम दोनों तो अनाथ हो गए, अनाथ।
बस कीजिए आप लोग। मेरी माँ जिंदा है। जिंदा है? हाँ, जिंदा है मेरी माँ। मुझे शर्म नहीं आती? जीते जी अपनी माँ की श्राद्ध पूजा करवा रहा है। माफ कीजिएगा, आप मुझसे ऐसा अनर्थ करवाने वाले थे? एक जिंदा स्त्री की शांति पूजा करवाने के लिए मेरे सिर पर पाप चढ़वाने वाले थे आप? पंडित जी ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं 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 पंडित जी, कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। जिनकी शांति पूजा होने वाली थी, ये सब देखकर तो उनकी आत्मा पहले ही अशांत हो गई होगी। अब पूजा करा के कोई फायदा नहीं है। पंडित जी क्या? पंडित जी, पंडित जी, अरे पंडित जी क्या कर रहे हैं? सुनिए तो सही। तो मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी दी गई थी राधिका, तुमसे वो भी नहीं निभाई गई। बाबूजी की जगह माँ जी की तस्वीर क्या कर रही है? माँ जी, वो हमने दादाजी की तस्वीर रखी थी। तो फिर तस्वीर बदली कैसे? देखो, तुम खुद ही देखो, आज तुम्हारे कारण माँ जी का शांति पूजन होने वाला था। माँ, जरूर कुछ गलतफहमी हो रही है। राधिका ऐसा जानबूझकर क्यों करेगी? दिव्यम, तू राधिका की तरफदारी कर रहा? तरफदारी नहीं कर रहा माँ, लेकिन आप ही सोचिए, राधिका ऐसी हरकत जानबूझकर क्यों करेगी? हाँ माँ जी, आप हमारा यकीन कीजिए, हमने दादाजी की तस्वीर रखी थी यहाँ पर। वो सब मैं नहीं जानता, लेकिन तस्वीर की जिम्मेदारी तुम्हारी थी राधिका। जग्गू, तू इस बहू की माला जपने चला था, जो जीते जी तेरी माँ की तस्वीर पर तेरे हाथों से माला चढ़वाने चली थी। यही फर्क होता है एक खानदानी लड़की में और एक छोटे घर की लड़की में। देखिए, आप सब लोग मुझसे बड़े हैं, इसीलिए सिर्फ इतना कह रहा हूं कि गलती किसी की भी हो और जो भी हो, उसके लिए उसके खानदान को कुछ भी बोलना गलत है। देखिए, मैं आप सबके सामने हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। आज यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। ये पूजा अब नहीं होगी। आप लोग जा सकते हैं। बस एक शब्द और नहीं राधिका। राधिका, मुझे गुस्से से भी ज्यादा अफसोस है। बड़े अरमानों से तुम्हें अपने खानदान की बहू बनाकर लाया था। लोगों की बातों को नजरअंदाज करता है क्योंकि मुझे अपने फैसले पर विश्वास था, लेकिन आज तुमने मेरा विश्वास तोड़ दिया। आज जो कुछ भी हुआ ना, उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो राधिका, तुम हो राधिका, तुम हो राधिका। राधिका, मुझे गुस्से से भी ज्यादा अफसोस है। बड़े अरमानों से तुम्हें अपने खानदान की बहू बनाकर लाया था। लोगों की बातों को नजरअंदाज करता है क्योंकि मुझे अपने फैसले पर विश्वास था, लेकिन आज तुमने मेरा विश्वास तोड़ दिया। आज जो कुछ भी हुआ ना, उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो राधिका, तुम हो राधिका, तुम हो राधिका। मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे तंगल टीवी पर।